बच्चों अभी हमने यीस्ट के बारे में पढ़ा। तो यीस्ट जो है ये हमने जाना कि यीस्ट अपने जैसी अन्य यीस्ट की कोशिकाओं की निर्मिति कार्बोज पदार्थों की सहायता से करता है। और शक्कर के कारखानों में जो उपयोग में लाया जाता है गन्ने का रस, आपको पता है ना, गन्ने के रस से शक्कर तैयार होती है। तो शक्कर के कारखानों में शक्कर के साथ साथ अधिकतर अल्कोहल का भी उत्पादन किया जाता है। अल्कोहल का एक प्रकार इथेनॉल भी है जो इसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। गन्ने का जो भी रस तैयार होता है जिसे हम अंग्रेज़ी में मोलासेस कहते हैं, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में कार्बोज पदार्थ उपस्थित होता है। जब उसमें हम किण्व यानी यीस्ट मिलाते हैं जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस किण्व, ये मिलाने से उसमें किण्वन शुरू हो जाता है और किण्वन होने पर इस प्रक्रिया में इथेनॉल और साथ ही साथ कुछ उप उत्पाद भी तैयार होते हैं। अब ये इथेनॉल क्या है बच्चों? ये बहुत ही लाभकारी उत्पाद होता है। इस इथेनॉल की सहायता से हम स्पिरिट, मद्यार्क और अन्य रसायन बना सकते हैं। साथ ही साथ इथेनॉल के ज्वलन से कभी भी धुआं जो होता है वो उत्पन्न नहीं होता, बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं उत्पन्न नहीं होता, अर्थात ये धूम्र विरहित एक ईंधन माना जाता है, जिसके कारण ये उच्चतम दर्जे का ईंधन माना जाता है। ठीक है। तो ये जो इथेनॉल है वो इस तरह से गन्ने के शीरे से बनाया जाता है। तो गन्ने के अलावा इसमें मक्का, जौ ऐसे अन्य धानों का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे हम इथेनॉल यानी उच्च दर्जे का एक ईंधन तैयार कर सकते हैं। उसी तरह से जिस तरह से गन्ने में शर्करा होती है यानी गन्ने में कार्बनी पदार्थ होते हैं, उसी तरह से आपको पता है अंगूर में भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नाम की शर्करा होती है। इसमें भी हम यीस्ट की सहायता से किण्वन कर सकते हैं और किण्वन की सहायता जब अंगूर का किण्वन होता है, इससे हम वाइन नामक एक पेय तैयार कर सकते हैं, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है और जिसके कारण भारत यदि वाइन प्रोडक्शन करता है तो इंटरनेशनल मार्केट से हमारे देश को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि यीस्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं, जिसमें एक फ़ायदा हमने ये देखा। इसके अलावा यीस्ट और भी कई मामलों में उपयोगी है। उससे पहले हम ये 3 प्रश्नों की तरफ देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि भारत के साथ बहुत से देशों में आजकल पेट्रोल और डीजल इन ईंधनों में 10% इथेनॉल को मिश्रित करना अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत सारे देशों ने ये कंपलसरी कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल में 10% इथेनॉल मिक्स करना ही है। ऐसा कंपलसरी हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो जीवाश्म ईंधन है, जो कि पृथ्वी के गर्भ से निकाले जाते हैं और इनका भंडार जो है वो बहुत ही सीमित है। ठीक है। और ये नवीनीकरण इनका बहुत आसानी से नहीं होता है। इनकी मात्रा को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनका नवीनीकरण आसान नहीं है। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरा, हमने इथेनॉल की खासियत देखी कि इथेनॉल जो है एक धूम्र विरहित ईंधन है, यानी कि उच्च दर्जे का ईंधन है। यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, प्रदूषण जो फैलता है जीवाश्म ईंधनों के ज्वलन से, उसकी मात्रा में कमी की जा सकती है। इसीलिए आज उपाय के तौर पर 10% इथेनॉल मिक्स किया जाता है पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों में, जिससे हम ईंधन की भी बचत कर सकते हैं, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों का भंडार सीमित है, और साथ ही साथ प्रदूषण भी कम कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि इथेनॉल से हमें दो फ़ायदे यहाँ पर होते हैं। इसीलिए भारत और अन्य देशों ने इसे कंपलसरी कर दिया है, इसे पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों में मिश्रित करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए ये है। पहला हमने ये देखा, अब दूसरा देखेंगे। महाराष्ट्र में नासिक शहर के आसपास वाइन, ये जो उद्योग है, वाइन निर्मित का उद्योग है, वो बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। ऐसा क्यों? आपको पता है नासिक ज़िले में बहुत ही ज़्यादा अंगूर के बागान हैं, वहाँ पर अंगूर की खेती प्रचुर मात्रा में होती है।
अंगूर बहुत ही डेलिकेट फ्रूट होता है बच्चों, बहुत ही नाजुक होता है। इसका रखरखाव करना बहुत ही मुश्किल है और ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। इसलिए इसके द्वारा वाइन निर्मित करना और ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है। वाइन की इंटरनेशनल मार्केट में यानी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा मांग है और इसकी वजह से भारत को विदेशी मुद्रा भी मिलती है। इसलिए वाइन निर्मित के उद्योग जो हैं ये बड़े पैमाने पर शुरू किए गए हैं। अब बच्चों यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि गेहूं की रोटी केवल फूलती है परंतु डबल रोटी जो होती है वो जालीदार, नरम और पाचन के लिए हल्की होती है, ऐसा क्यों? आपने अभी ऊपर पढ़ा कि डबल रोटी जो है उसके आटे में यीस्ट होता है और यीस्ट की किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही उस आटे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसकी वजह से आटा फूलता है और जिस वजह से आटे में जाली पड़ती है, वह नरम बनता है। ठीक है, तो इस तरह से यीस्ट के कारण ही हमें जो डबल रोटी मिलती है वो जालीदार होती है, नरम होती है और पाचन में हल्की होती है। लेकिन गेहूं की रोटी केवल फूलती है क्योंकि गेहूं के आटे में यीस्ट नहीं होता। जब हम सेकते हैं तो उस गर्मी के कारण जो गैस बनती है वहाँ पर वो प्रसरित होती है पूरी रोटी पर और जिसके कारण रोटी फूल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो कारण पूछा गया है कि गेहूं की रोटी केवल फूलती है लेकिन डबल रोटी जालीदार और नरम और पाचन के लिए हल्की होती है, क्योंकि गेहूं की रोटी में यीस्ट नहीं होता और डबल रोटी में यीस्ट होता है। तो इस तरह से हमने जाना इन 3 प्रश्नों के उत्तर। अब हम आगे देखेंगे बच्चों जैव उपचार। जैव उपचार जो है यहाँ पर भी यीस्ट के भिन्न भिन्न उपयोग बताए गए हैं। जैसे कि पाम तेल जो बच्चों बनाया जाता है तो उस निर्मित के दौरान बहुत सारे विषैले पदार्थ होते हैं जो औद्योगिक प्रक्रियाओं में मुक्त होते हैं। तो इस दौरान या इसके अलावा अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में जितनी भी भारी धातु होती हैं, लवण होती हैं जो कि मुक्त होती हैं इन प्रक्रियाओं के दौरान, उसे अवशोषित करने के लिए हम किण्व का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें एक किण्व का उपयोग किया जाता है, नाम है यारोविया लाइपोलिटिका। तो ये जो किण्व है ये भारी धातु और लवणों को अवशोषित करता है जो औद्योगिक प्रक्रियाओं के दौरान या पाम तेल निर्मित के दौरान बनते हैं। उसी प्रकार से सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो नाम का किण्व है, जिससे हमने गन्ने के मोलास में भी मिलाया था ताकि इथेनॉल बन सके, वही सैक्रोमाइसिस सेरेविसी किण्व जो है वो आर्सेनिक नाम का एक प्रदूषक होता है जिसे अवशोषित करता है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है आर्सेनिक। तो इसे अवशोषित करने के लिए कौन सा किण्व उपयोगी सिद्ध होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसके अलावा एल्केनी बोरैक्स नाम का एक किण्व है जो कि समुद्र में जो तेल की परत होती है जिसके कारण से एक्वेटिक लाइफ यानी जो समुद्र के अंदर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ और जो प्राणी हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। उस समुद्र के तेल की जो रिसाव होती है उसकी सफाई एल्केनी बोरैक्स नाम के जीवाणु की सहायता से की जा सकती है। अर्थात ये किण्व जो हैं ये हमारे मानव जीवन के लिए कितने उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये आपने देखा, गन्ने के रस से हमने इथेनॉल बनाया, इथेनॉल जो कि उच्चतम दर्जे का ईंधन है। हमने अंगूर के रस से वाइन बनाई। फिर पाम तेल निर्मित के दौरान जो जितने भी भारी धातु लवण बने उनको नष्ट करने का काम भी यीस्ट ने किया, यानी किण्व ने किया। इसके अलावा आर्सेनिक नामक प्रदूषक को भी हैंडल करने में किण्व ने मदद की। किस किण्व ने? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ने। और समुद्र के तेल के रिसाव के लिए भी हमने देखा कि किण्व कितने सहायक हैं। तो इस तरह से किण्व के कई सारे उपयोग होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका यीस्ट यानी किण्व नामक टॉपिक जो है वो एंड होता है। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।